हेलो एवरीवन, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इस समय पूरी दुनिया की नज़र रशिया और यूक्रेन के आपसी विवादों पर टिकी हुई है। और इसी बीच 7 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को खुलेआम चेतावनी दी है। तो क्या है यूक्रेन रशिया विवाद, आखिर क्यों अमेरिका इन सब के बीच में पड़ रहा है, आखिर अमेरिका और रशिया क्यों आपस में भिड़ गए हैं, तो इन सब के बारे में हम लॉट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। रशिया यूक्रेन विवाद को लेकर हम ऐतिहासिक से लेकर तत्कालीन कारण को भी डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पुट ऑफ होंगे हम उन्हें भी डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दरअसल बात यह है कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने संसद में बताया कि रूस ने सीमा पर लगभग 90,000 सैनिक तैनात किए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी दावा किया है कि यूक्रेन ने अपनी आधी सेना यानी लगभग 1.25 लाख सैनिकों को यूक्रेन की रूसी समर्थक अलगाववादियों वाले पूर्वी हिस्से में लगा दिया है। माना जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ता तनाव शीत युद्ध के बाद यूरोप में सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा संकट हो सकता है। यूरोप की नजर इस समय रशिया और यूक्रेन के आपसी विवादों पर टिकी हुई है। साथ ही साथ नाटो का हेड अमेरिका भी रशिया को खुलेआम धमकी दे रहा है। तो आखिर क्या है ये यूक्रेन? दरअसल मैं आपको बता दूं, जो यूक्रेन है ना, वो अभी ना ही नाटो का सदस्य है और ना ही यूरोपीय संघ का है। वो सिर्फ एक बफर जोन की तरह काम कर रहा है। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो रशिया के लिए बहुत ही चिंतित करने वाली बात है। रशिया पे एक आरोप लगाया जा रहा है कि यूक्रेन पे कब्जा करने वाले हैं, यूक्रेन को अपने देश में मिलाने वाले हैं। रशिया पे ऐसा आरोप क्यों लगाया जा रहा है? थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि रशिया पे ऐसा आरोप क्यों लगाया जा रहा है। तो बात है साल 2014 की। रूस की ओर झुकाव रखने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ यूक्रेन की सरकार में विद्रोह होने लगा था। रूस ने इस मौके का फायदा उठाया और यूक्रेन में मौजूद क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर डाला था। हालांकि रशिया ने जबरदस्ती क्रीमिया पे अटैक नहीं किया था, क्रीमिया को अपने कब्जा में नहीं किया था। वहाँ पे बहुत दिनों से अलगाववादी युद्ध छिड़ा हुआ था, जिसमें जनमत संग्रह के दौरान क्रीमिया के 99% लोग रशिया में रहना चाहते थे। इसी मौके का फायदा उठा के रशिया ने क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया। तो ये रही छोटा सा क्रीमिया का इतिहास। इसी बात का लोग फायदा उठाते हुए आज रशिया पे आरोप लगा रहे हैं कि रशिया क्रीमिया की तरह यूक्रेन को भी अपने देश में कब्जा कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन में भी अभी अलगाववादी युद्ध बहुत ज़्यादा छिड़े हुए हैं। तो हालांकि ऐसा रशिया प्रेसिडेंट की तरफ से या रशिया की तरफ से ऐसा कोई मंशा नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है कि वो यूक्रेन को अपने देश में मिलाना चाहते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि रूस के लिए क्यों खास है यूक्रेन। तो अतीत में सोवियत संघ का हिस्सा होने की वजह से यूक्रेन के रूस के साथ गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध है। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहरों की मां भी कहा जाता है। यहाँ नोट पॉइंट कर लीजिएगा कि रूसी शहरों की मां किसे कहा जाता है। इस शहर का सांस्कृतिक प्रभाव उतना ही है जितना रूस की राजधानी मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों का है। अब दूसरी वजह है 10वीं सदी की बात है। कीव में एक राजवंश चर्चा में आया। उसने बेंजेटाइन साम्राज्य के साथ हाथ मिला लिया। वे अजेय थे। इस राजवंश ने वर्तमान के रूस, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस पर शासन किया। रूस और यूक्रेन दोनों ही कीव राजवंश को अपनी बुनियाद बताते हैं। 1654 में पेरिस्लाव शहर में एक संधि हुई। ध्यान से सुनिएगा, 1654 में पेरिस्लाव शहर में एक संधि हुई। इसके तहत यूक्रेन का बड़ा हिस्सा रूस के पास आ गया। ये अगले 263 साल तक चला। 1917 में रूस में जारशाही का पतन हो गया। यूक्रेन ने इसका फायदा उठाया। उसने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। हालांकि यह आज़ादी बहुत दिनों तक टिकी नहीं। 1921 में रेड आर्मी ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और उसे सोवियत संघ का हिस्सा बना दिया। तो अब ये डोर कब टूटी? 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद। तो यहाँ पे नोट पॉइंट करिएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में यूक्रेन को आज़ादी मिल गई। पुतिन मानते हैं कि यूक्रेन का अलग होना क्षणिक है। वो इतिहास में रूसी साम्राज्य का हिस्सा रहा और भविष्य में भी वैसा ही होगा। वे सोवियत संघ के दौर का गौरव लौटाना चाहते हैं। आपको बता दें कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली थी। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो रूस के लिए खतरे वाली बात होगी। अमेरिका यूक्रेन में अपना मिलिट्री बेस बना सकता है। पुतिन इस खतरे को टालना चाहते हैं। उनका प्लान है कि यूक्रेन नाटो में जाए, उससे पहले ही यूक्रेन को वो अपने में मिला लेना चाहते हैं।
तो ये रही छोटी सी कहानी रशिया यूक्रेन विवाद को लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम इस सेशन से जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेंगे हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट हम उन्हें भी देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है मिन्स्क समझौता। अगर हम यूक्रेन और रशिया के बारे में पढ़ रहे हैं और मिन्स्क समझौता ना पढ़े, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मिन्स्क समझौता क्या है? तो मिन्स्क समझौता फर्स्ट यूक्रेन और रूसी समर्थित अलगाववादी ने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी में 12 सूत्रीय युद्ध विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की थी। इसके प्रावधानों में कैदी का आदान प्रदान, मानवीय सहायता की डिलीवरी और भारी हथियारों की वापसी शामिल थी। दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन के बाद यह समझौता शीघ्र ही टूट गया। अब हुआ मिन्स्क दूसरा समझौता। वर्ष 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता के तहत मिन्स्क द्वितीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद एक खुला संघर्ष टल गया। तो आप याद रखिएगा, मिन्स्क फर्स्ट समझौता सितंबर 2014 और सेकंड कब हुआ था? 2015 में। अब थोड़ी बात कर लेते हैं यूएसएसआर के बारे में। यहाँ पे याद रखिएगा सोवियत संघ का स्थापना 1917 में हुआ था, लेकिन अगर पूछ दे कि आधिकारिक रूप से कब स्थापना हुआ था तो 1922 में हुआ था। यहाँ पे याद रखिएगा कि सोवियत संघ का विघटन 26 दिसंबर 1991 में हुआ था। अब हमारा अगला पॉइंट है रशिया। रशिया की राजधानी मॉस्को। रूस की सीमा 14 देशों से मिलती है। नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया। अब बात कर लेते हैं यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव। यूक्रेन का बॉर्डर 7 कंट्री को टच करता है। पहला पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा, रशिया एंड बेलारूस। अब बात कर लेते हैं अजोव सागर के बारे में, क्योंकि ये अक्सर चर्चा में रहते हैं यूक्रेन रशिया विवाद के मामले में। अजोव सागर के उत्तर और पश्चिम में यूक्रेन है और पूर्व में रूस है। दोन और कुबन वे 2 बड़ी नदियां इसमें आके गिरती है। अजोव सागर की गहराई 0.9 और 14 मीटर के बीच है, अतः यह विश्व का सबसे छिछला सागर है। यूक्रेन के 2 बड़े बंदरगाह मैरिउपोल और बेल्डिनस्क में एकमात्र रास्ता कर्च जलडमरू मध्य ही है। अब हमारा अगला पॉइंट है काला सागर। काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है जो दक्षिण पूर्वी यूरोप, काकेकस और अनातोलिया के प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। काला सागर के सीमावर्ती देशों में रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया है। अब हम बात करते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, नाटो के बारे में। नाटो का फुल फॉर्म उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 30 है। तो जब स्थापना की गई थी वो देश थे फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूएसए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वर्ष 2017 एवं 2020 में मॉन्टीनेग्रो और उत्तरी मैक्सिडोनिया को सदस्य देश के रूप में शामिल किया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।